बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए इसी बहाने कम से कम आप लोगों से मुलाकात हुई, खुशी हुई। तो कहते हैं ना, बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का संदेश लेकर आया हूँ। मैं मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश में ये कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ में कितनी ताकत है वो तो बाद में मालूम पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है वो ख़त्म ना होने पाए। हमने बचपन से देखा है कि हम सब हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलकर रहते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं, यूपी के। मुझे याद है कि जब गांव में किसी मुस्लिम की शादी होती थी तो हिंदू भाई भी अपने घर में गेहूं और आटा पीस के रखता था। कभी गांव में आई हुई बारात का अपमान न हो जाए, कोई आटा कम, क्योंकि गांव में चक्की नहीं रहती थी, 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। मस्जिदों के बाहर औरतें, हिंदू औरतें गिलास में पानी लेकर खड़ी रहती थीं, बच्चे को गोद में लिए रहती थी कि भाई दुआ कर दो, मेरा बच्चा बीमार है, अच्छा हो जाएगा। ये आपस में ताल्लुकात थे, भाईचारगी थी। ईद और बकरीद, होली और दिवाली सब मिल के मनाते थे। परंतु 2014 से हमारे देश में ग्रहण लग गया है। यानी हमेशा सिर्फ एक ही बात होती है कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ। और अगर जब प्रधानमंत्री जैसा आदमी, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक धर्म के नहीं हैं, वो एक फिल्म जो कश्मीर फाइल के नाम से है, जिसमें नफ़रत ही है खाली है कि पंडितों को वहाँ से भगाया गया, मारा गया और मुसलमानों ने किया। अगर वो फिल्म का यहाँ प्रमोशन प्रधानमंत्री करेंगे तो इससे मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत ही बढ़ने वाली है। अगर रियल में कुछ हुआ है तो उस पर एक्शन लो, उस पर केस करो। लेकिन मैं देख रहा हूँ रोज़ाना किसी न किसी बहाने से जो है हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहने आया हूँ, और किसी से डर के नहीं। सुन ले, ये बात पहले अच्छी तरह समझ लो। हम दुनिया में डरते किसी से नहीं, डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, भगवान से डरते हैं। और हम किसी की मेहरबानी पर इस देश में नहीं रहते हैं। मेहरबानी हमें चाहिए तो अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। आज जो है मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि जो जेनोसाइड कमेटी है पूरी दुनिया की, जो उनके चेयरमैन है ना, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द भारतवर्ष में जेनोसाइड यानी नरसंहार होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, नफरत फैलेगी। और भारतवर्ष इसमें 8 कदम आगे जा चुका है, थोड़ा सा बाकी है। और उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कोई इन्फॉर्मेशन किया है कि मैंने पहले जिन जिन मुल्कों के बारे में ये बातें की थी उन मुल्कों में सही साबित हुआ है, लाखों लोग मारे। उन्होंने गिनवाया कौन कौन से मुल्क में ये हुआ है। इसलिए हम आज का इसका एक ही रास्ता है कि आपस में नफरत ख़त्म करो, मोहब्बत को बढ़ाओ। मैं ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों से कहने आया हूँ कि रसूलुल्लाह ने, जिनको हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मानते हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तकलीफ़ में है और तुम आराम से हो, तुम खाना खाते हो पेट भर के, और वो भूखा रहता है, तो तुम मुसलमान नहीं हो। मैं मुसलमानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अल्लाह और रसूल को मानते हो अगर, तो तुम अपने महल्ले में जितने भाई पड़ोसी तुम्हारे हैं, चाहे वो किसी ज़ात धर्म के हों, उनसे कह दो कि रात को खून की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मुसलमान तुमको खून देंगे, और दे करके हम रसूलुल्लाह की बात को पूरा करेंगे। मेरा सबसे पहला ये मकसद ये है। हम इस देश में और 20 साल भूखे रह जाएं, हमें नौकरियां ना मिलें, इस और थोड़ी देर बात सुन करो, हमें नौकरी ना मिले, हमारे बच्चे सड़क पर फुटपाथ पर सब्जी बेचकर, फल फ्रूट बेच के ज़िंदगी गुजारे, वो चलेगा। लेकिन नफ़रत को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं आज। देखिए, मैं देख रहा हूँ ये सरकार जो है ना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। अभी उन्होंने नाम बदल दिया यहाँ पे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उस्मानाबाद का नाम बदलने से क्या उस्मानाबाद का डेवलपमेंट हो जाएगा? क्या उस्मानाबाद में जो बेरोज़गार उनको रोज़गार मिल जाएगा? क्या किसानों की डबल इनकम हो जाएगी? क्या हो जाएगा? हाँ, इससे ये होगा कि कई हज़ार, मतलब एक बहुत बड़ी रकम जो डेवलपमेंट में आ सकती थी वो नाम बदलने में खर्च हो जाएगी, बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। इसका ख्याल नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। उद्धव जी को मैंने सपोर्ट किया था, और इसलिए सपोर्ट किया था कि उद्धव जी ने कहा था कि मैं 30 साल तक गलत लोगों के साथ में था, अब मैं सेकुलर लोगों के साथ रह के सेकुलर सरकार चलाऊँगा। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये काम किया कि यहाँ पर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया। मैं जब हिस्ट्री उठा के देखता हूँ तो उस्मानाबाद का नाम मीर उस्मान अली के नाम पे था, और मीर उस्मान अली वही हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, ये मराठवाड़े के अंदर वो यूनिवर्सिटी जिसमें नरसिम्हा राव ने पढ़ाई किया, जिसमें हमारे ये अशोक चौहान साहब के पिताजी शंकरराव चौहान जी ने पढ़ाई किया। बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पढ़ाई किया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दिया इन्होंने यहाँ पर। और मैं फिर आगे देखता हूँ तो 1965 में, मुझे खुद अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा था, आजमगढ़ के शहर में पढ़ता था मैं, प्राइमरी स्कूल में 4-5 क्लास में पढ़ता रहा हूँगा मैं। उस वक्त
हम लोग गलियों में, हमारे यहाँ साधु बाबा थे जिनके एक पैर में पोलियो था, साइकिल रिक्शे पे चलते थे वो आगे आगे साधु बाबा, और हम लोग उनके पीछे चिल्लाते थे, मदद करो मदद करो मदद करो। चाइना से लड़ाई हो रही है, पैसा नहीं था हम लोगों के पास भारतवर्ष में उस वक्त। ऐसे टाइम में यही मीर उस्मान अली ने, मैंने देखा है, पढ़ा है कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया और 6 टन सोना दिया कि भाई मेरे देश की सरहदों पर लड़ने के लिए पैसा मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे काम उन्होंने किए, डेवलपमेंट किया यहाँ पर। उनका नाम बदल के क्या मिलने वाला है? ये नाम सिर्फ इसलिए बदला जा रहा है, जितने नाम बदले गए, चाहे यूपी में बदले जाए चाहे यहाँ बदले जाए, वो सब इसलिए बदले जा रहे हैं कि मुसलमानों के नाम पर है। अब देखिए, इन्होंने जो है मुगल सराय का नाम बदल दिया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया, अकबरपुर का नाम बदल दिया, फैज़ाबाद का नाम बदल दिया, औरंगाबाद का नाम बदल दिया, उस्मानाबाद, दिल्ली से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की तख्ती निकाल दिया। ये सब क्या है? ये एक मैसेज देना है कि हम मुसलमानों को इस मुल्क में कुछ समझते नहीं है। देखिए, 20% मुसलमान अगर इस मुल्क में जुल्म का शिकार होगा तो हमारा देश कभी भी डेवलपिंग कंट्री नहीं हो सकता, नहीं माना जा सकता है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है। हम लोग ने बात किया है, इसके लिए कोर्ट जा रहे हैं, एक कमेटी बनी हुई है, नाम बदलने की समिति है, उसको एक्शन कमेटी, उसमें मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं सरकारों से, आप बनाइए ना, नाम ज़रूर डालिए। कहते हैं पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। बहुत जगहें खाली हैं, बनाइए जितनी बनाना है, और रखिए नाम उसको, बाला साहब ठाकरे के नाम पर रख दीजिए, शंकरराव चौहान जी के नाम पर रख दीजिए, बाला साहब ठाकरे की पत्नी के नाम पर रख दीजिए, और जो मरने वाले हैं उनके नाम पे पहले से बना कर रख लीजिए। कोई मना नहीं करता है, बनाइए। परंतु नाम बदल करके ये नफरत का जो काम है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ इसको रोकिए, इससे बहुत बड़ा फिनेंशियल भी बोझ पड़ने वाला इस पर है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज जो है हालात कितनी देश की ख़राब है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, हमारे देश पर 1,36,000 करोड़ का कर्ज है, और कहते हैं हर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर 25 से 30 हज़ार। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि मैं एक बार प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं बिना मांगे हुए एक एक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। लोग तालियां बजा के स्वागत करने रहे, और आज 15 लाख आने के बाद जाने दीजिए, एक एक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको 25 से 30 हज़ार रुपये का कर्जदार पैदा हो रहा है। और जो लोग कर्ज देते हैं ना, ऐसे नहीं देते हैं। जो फॉरेन का कर्ज हमारे ऊपर है वो हमें गुलाम बना रहे हैं। हमारे मुल्क से जिस तरह से चाहते हैं एग्रीमेंट कर रहे हैं, हमारे मुल्क का पैसा उठा के ले जाएंगे, मुल्क को कंगाल कर रहे हैं। और यही हालत हुई थी श्रीलंका की। श्रीलंका पर सिर्फ 5,51 लाख करोड़ था, 5,100 करोड़ था, सॉरी, हाँ। और श्रीलंका बर्बाद हो गया। देखा आपने कितना लोग सड़क पर उतर गए, मंत्रियों को नंगा करके मार रहे हैं, प्रेसिडेंट के घर में घुस गए, बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं कि हमारे हालात भी श्रीलंका की तरह हो सकते हैं। दुआ करता हूं अल्लाह ताला भगवान से कि भाई ये हमारे मुल्क के हालात ना होने पाएँ। हालत ख़राब है। मैं देखता हूँ 2014 के बाद मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो कहे मेरी आमदनी बढ़ गई। आमदनी सबकी घट रही है। और मैं ख़ास तौर से उनसे कहने आया हूँ जो लोग तमाशा देख रहे हैं, ये तमाशा देखने का टाइम नहीं है। आज रेलवे बिक रहा है, रेलवे में आप जो नौकरी आएगी तो किसकी आएगी? प्राइवेट आएगी। तो उसमें क्या रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। जो लोग 8 घंटे काम करके चले जाते थे ना, 8 घंटे की जगह 6 घंटे काम करके निकल जाते थे, और सैलरी भी ज़्यादा मिलती थी, पेंशन मिलती थी, रहने का क्वार्टर मिलता था, वो सब खत्म हो जाएगा। जिनका रिजर्वेशन है वो लोग जागें। मेरा रिजर्वेशन नहीं, मैं तो पहले से फुटपाथ पे हूँ। मेरे लोग तो सड़क पर सब्जी बेच करके, रिक्शा चला करके, पेंटिंग करके, चाय के ढाबे पे काम करके, झाड़ू लगा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें रिजर्वेशन ही नहीं है। जिनका रिजर्वेशन है उनके सामने इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। ये बैक डोर से सारा रिजर्वेशन खत्म होने वाला है। रेलवे में मुसलमान 2% है। मेरी नौकरी कहाँ है? मेरी नौकरी क्या फ़र्क पड़ता है? 98% के लोग जो इस देश के हैं ना, उनकी नौकरियां जाएंगी। एयर इंडिया बिक गया, मुसलमान कितने परसेंट है? 1%। नौकरी किसकी जाएगी? ये लोग जाग नहीं रहे हैं। ये हालत हो रही देश की। इसलिए लोगों को जागना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए देश का, नफरत ख़त्म होना चाहिए। हमारे देश से बहुत सारे बड़े पैसे वाले लोग, कई लाख लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। हर घंटे कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। कभी आपने सुना क्या कि कभी इस पर चर्चा हुई थी कि देश से लोग छोड़ के जा रहे हैं? आज चर्चा हो रही है इस पर, देश जा रहे हैं। आज इकोनॉमी बर्बाद होती जा रही है देश की।
तो इन चीज़ों को ध्यान में देते हुए लोगों को इकट्ठा होकर के इस देश के संविधान को बचाना है। 2000 ये जो है पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ की बिल्डिंगें सब तोड़ी जा रही हैं। 28,000 करोड़ या 30,000 करोड़ का नाम है, 50,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा होने वाला है। क्या ज़रूरत थी अभी? जिस मुल्क में अस्पताल नहीं गांव में हो, जहाँ कोविड में दवाएं नहीं मिल रही हो, जहाँ लोगों की लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिल रही हो, जहाँ लाशों को गंगा जमुना में फेंक दिया गया और कुत्ते खा रहे हैं उनको, उस मुल्क में इतनी आलीशान बिल्डिंग बना करके इतना 1,000 करोड़ लगा करके क्या मतलब? मैं खुला इसकी निंदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ उन पैसों से गांव-गांव में अच्छे अस्पताल बने, गांव-गांव में लोगों को नौकरियां मिलें। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस सरकार में हुई है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता। ये सारी बेचैनी है, लेकिन लोग सोए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सेने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। मैं नहीं जलूंगा, जलेंगे और भी देश के लोग। कुछ लोग समझते हैं खाली मुसलमानों के साथ कर दिया, आग लगती है ना तो आग किसी का घर देखती नहीं है। रोज़ाना झगड़ा, लड़ाई, मारपीट। अभी देखिए बुरके पे पाबंदी लगा दिया। भाई बुरका एक धर्म का हिस्सा है, कुरान शरीफ मुसलमान मानता है। कुरान शरीफ के सूरह निस्वा में लिखा हुआ है कि मुसलमान औरतें जब घर से निकलो तो सर से लेके पैर तक चादर ओढ़ लो। अभी उस पर चल रही है। और देख रहा हूँ एक जो है कोई एक्टर जो है नंगा घूम रहा है, उस पर कोई रोक ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सड़क पर कोई नंगा घूमे तो मैं नहीं, ये आप सब जितने बैठे हैं ना, सब उसका विरोध करोगे कि नंगा कैसे घूम रहा है आदमी, कोई बोल नहीं रहा है। और अगर हिजाब करके जा रही तो उस पर पाबंदी लग रही है, उस पर झगड़ा हो रहा है। अगर हिजाब पे कोई प्रॉब्लम है तो आप अस्पताल में, स्कूल में, शॉपिंग मॉल में, हर जगह पर एक कैबिन बना लीजिए, एक लेडी रख दीजिए वहाँ पर, सारे हिजाब वालों को चेक कर लो, उसके अंदर कुछ है तो चेक करके रोक लो उसको। लेकिन सरदार जी लोग पगड़ी पहनते हैं, उन पर आपको क्यों नहीं ऑब्जेक्शन है? क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। मुसलमानों को आप जो है ना, इनकी शराफत का फ़ायदा उठा रहे हो। मुसलमान जो है ना इस मुल्क से मोहब्बत करता है। मुसलमानों ने इस मुल्क के से पाकिस्तान को लात मारा है। हम बाई चांस नहीं, बाई चॉइस 1947 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इस आवाज़ के ऊपर कि इस मुल्क में तुम्हें वो सब मिलेगा जो सबको मिलेगा, हर जात धर्म के लोग एक साथ रहेंगे, तो यहाँ मुसलमान रहा है। उनके साथ रोज़ाना ये होगा, उसको इतना परेशान किया जा रहा है कि दीवार पर खड़ा कर दिया गया उसको। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर जगह ये हो रहा है, पता लगाया जा रहा है कहाँ मुसलमान है, कैसे नौकरी से निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए। रोज़ाना वही काम। इन चीज़ों के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। हमें देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहिए और हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखना चाहिए। ये काम करने के लिए मैं आज इस शहर में आया हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं गंगा जमुनी तहजीब जो थी वो बरकरार देश में रहे। धन्यवाद। सर, नामांतर के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ।